एवरीवन। आज मैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और पूरा वीडियो में सारे क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। और देखिए मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन इज टू। ऑप्शंस देखती क्या है। ए, सप्लाई द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। बी, prepare students for the various competitive examinations. C, lead students to the sources of information. D, develop a spirit of competition for higher achievement in students. सही आंसर इसका बताइए। देखिए ऐसे देखा जाए तो इसमें सारा ही ऑप्शंस आपको सही लगेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। यहाँ पर किस लेवल के एजुकेशन की बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये है कि हायर एजुकेशन, मैंने शुरू में बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड वाले अपने कोर्स में कि जो लोअर लेवल होता है उसमें मेमोरी याद करवाया जाता है, सेकंड में रिफ्लेक्ट और थर्ड में जो सेकंड में अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड में रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, थिंकिंग लेवल डेवलप करने की बात की गई थी। तो हायर एजुकेशन में क्या होगा, अगर जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें से कोई एक आपको चुनना है तो आप वो चुनेंगे जहाँ पर कि स्टूडेंट्स अपना कुछ एफर्ट लगा रहा है, उसका थिंकिंग एफर्ट डेवलप कर रहा है, वो खुद से कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सप्लाई द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो अब स्टूडेंट को सारा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ये तो सही नहीं है। इस लेवल पर सिर्फ उसे बताया जाता है कि कहाँ कहाँ से वो इंफॉर्मेशन लें। प्रिपेयर स्टूडेंट वेरियस कॉम्पिटिशन, प्रिपेयर नहीं करना होता, उसे गाइड करना होता है। स्टूडेंट प्रिपरेशन खुद करते हैं। लीड्स स्टूडेंट टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ ये लीड्स करना, गाइड करना इस लेवल पर टीचर का काम होता है। वो बताएगा कि आप यहाँ से ये डाटा लीजिए, यहाँ से इसको पढ़िए, यहाँ से इसको इसमें और आप इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए, इसको इस तरह से सोचिए, ऐसे तैयारी कीजिए, ये सही है। डेवलप ए स्पिरिट ऑफ कंपटीशन फॉर हाई, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन तो हायर एजुकेशन का कहीं भी वो अचीवमेंट की बात होती है, उसी लिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन जो क्या होता है, स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन का सोर्स बताना है कि आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले, आप ऐसे काम कर सकते हैं, इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं, गाइड करना। और स्टूडेंट उस पर खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू करें। हायर एजुकेशन में जनरली इस तरह की बात होती है, यहाँ पर सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ स्टडी, सेल्फ इंफॉर्मेशन, सेल्फ नॉलेज गेन, इस तरह का जो भी ऑप्शंस आपको दिखेगा वही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, लीड स्टूडेंट्स टू द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको सारा सोर्सेस बता दिया जाए कि ये सब आपको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, और बाकी उसको नॉलेज गेन करना उसका खुद का काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स, सबों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसका मतलब क्या है। Providing equal opportunity to have the type of education for which one is suited. Provision of the same type of education for all. Providing opportunity for all to get education at any level. Any level पर तो नहीं सबको मिल सकता, उसके लिए क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। Ensuring admission to all for the desired stream of education. CD तो एकदम नहीं होगा कि अब उसको जिस जहाँ लेना है वैसे नहीं मिलता, उसके लिए सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, उसके बाद जाकर के इसमें एडमिशन मिलता है। तो देखिए इसमें जो प्रोविजन ऑफ द सेम टाइप ऑफ एजुकेशन टू ऑल, ऐसा नहीं, मगर सबसे जो बेस्ट सुटेड यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर विच वन इज सुटेड। अगर कोई उस एजुकेशन के लिए काबिल है, सूट कर रहा है उसको, तो उसको किसी तरह का बायस करके उसे उस अपॉर्चुनिटी से मैंने नहीं हटाना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर वो उसके लायक है तो उसे मिलना चाहिए। इस फ्रेज का यही मतलब है। अब जो मेडिकल करने के लायक है उसी को उसमें दिया जाए, इन्हें किसी को भी दे दिया जो इस लायक है, सूटेड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब वही होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इसका जो एक्रोनाइम है NCTE। NCTE आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से ऑफ है, ऑफ के बदले फॉर हो गया तो भी आंसर गलत हो जाता है, कई बार लिखने के लिए देता है फुल फॉर्म। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE का जो रीजनल ऑफिस है वो है 4। अब आप इन चारों का नाम कमेंट में कमेंट करके बताइए। इस टॉपिक पे आगे अपने के जो भी वीडियोस मैं लेके आऊंगी उसमें इस तरह क्वेश्चंस लेके आऊंगी, उस पर डिस्कस करूंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन में A 4। ये अभी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाय। जो इंडिया के ज्यादा यूनिवर्सिटीज को फंड की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा फंड कौन देता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स। देखिए इसको सबसे ज्यादा जो फंड देता है वो यूजीसी देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द गवर्नमेंट established the University Grant Commission by an Act of Parliament in the year। यूजीसी की स्थापना किस एक्ट के द्वारा और किस ईयर में हुई थी? तो एक्ट कौन सा था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट 1956। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 1956। देखिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो क्योंकि उसी का एग्जाम है और इसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं अपने वीडियोस में दूंगी। तो आप देखते जाइए। मेरे पहले जो भी इतने मैंने वीडियोस अपलोड किया है हायर एजुकेशन पे, उस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पे डाला है। आप देखिए सारे वीडियो को, सारे क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो एक रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका एग्जाम में समय बचेगा। आप देखते ही इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समय बचेगा। तो एक रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, तो जरा सा कंफ्यूजन होने से आंसर गलत हो जाता है। तो आप देखते रहिए, मेरे सारे कोर्सेज को भी देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कहीं कोई डाउट है या किसी क्वेश्चंस में कुछ और जानकारी चाहिए या किस टॉपिक पे आपको चाहिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप जरूर कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि आपको उस टॉपिक पे मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँ। Thanks for watching. Till then, bye.